तो आप सभी लोगों का आज के इस भगवत गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा श्लोक संख्या है अध्याय 3, श्लोक संख्या 32। ये तु एतत् अभ्यसूयन्तो न अनुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढान्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। अभी इसका शब्दार्थ देखेंगे। ये जो तू किंतु एतत् इस अभ्यसूयन्तो ईर्ष्यावश। सूय शब्द देखिए पिछले श्लोक में भी आया था ना, असूयन्तो। तो सूयन्तो अभ्यसूयन्तो ईर्ष्यावश ना नहीं अनुतिष्ठन्ति नियमित रूप से संपन्न करते हैं, अनुष्ठान करते हैं मेरा मतम आदेश। सर्व ज्ञान सभी प्रकार के ज्ञान में विमूढ़ान, विमूढ़ान मतलब मूर्ख लोग, पूर्णतया दिग्भ्रमित लोग जो मूर्ख हैं, फुलिश पीपल, तान उन्हें विद्धि ठीक से जानो, नष्टान नष्ट हुए, अचेतसा जिनको चेतना नहीं है, कृष्ण भावनामृत रहित हैं, कृष्ण भाव नहीं है उनके अंदर। अभी भावार्थ समझेंगे इसका। भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण का कहना है किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करता है। पहले श्लोक में तो उन्होंने बताया 31वें श्लोक में कि जो बहुत ही साधारण व्यक्ति हो, ज़्यादा उसको कुछ फिलॉसफी का ज्ञान नहीं हो, लेकिन अगर वो मेरे आदेशों का पालन करता है तो मैं उसको कर्म बंधन से मुक्त कर देता हूँ। इसमें क्या कह रहे हैं कि किंतु जो ईर्ष्यावश, जो ईर्ष्या रखते हैं मुझसे जलते हैं, इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं, वो कहते हैं नहीं भगवान के उपदेश नहीं है ये, और इनका पालन नहीं करते हैं, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, उनके पास कोई ज्ञान नहीं है, वो दिग्भ्रमित हैं, हाँ, उनको कुछ दिशाओं का भी ज्ञान नहीं है, और सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। उन्हें कैसा समझना चाहिए? दे आर फूल। उन्हें किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं है, ना तो कोई ज्ञान है, ना दिशा का ज्ञान है, ना सिद्धि के प्रयास है, कुछ भी नहीं है। भले ही वो कहें कि मैंने पीएचडी कर लिया है, मैंने डीफिल कर लिया है, मैंने एमलिट कर लिया है, मैंने ये कर लिया है, वो कर लिया है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि उन्हें जो मूल ज्ञान होना चाहिए आत्मा के बारे में या भगवान के बारे में, वो उनको है ही नहीं। आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में वो कुछ जानते ही नहीं है। जिस परमात्मा ने आपको वो शक्ति दी है, वो ज्ञान दिया है, वो बुद्धि दी है, हाँ, वो शरीर दिया है, वो कार्य करने की क्षमता दी है, उसको तो आप भूल गए, उसको तो आप जानते नहीं, उसको आप नकार देते हैं, कहते हैं मैं नास्तिक हूं, मैं भगवान को नहीं मानता हूं, और दुनिया भर के और भौतिक प्रयास करते रहते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्तियों को क्या समझना चाहिए? पूर्णतया दिग्भ्रमित, विमूढ़ान, विमूढ़ मतलब मूर्ख व्यक्ति, ऐसे लोगों को समझना चाहिए। तो अभी इसके तात्पर्य में हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं। परपर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। यहाँ पर कृष्ण भावना भावित ना होने के दोष का स्पष्ट कथन है कि अगर आप कृष्ण भावना भावित नहीं है, भगवान कृष्ण को आप सर्वोच्च नहीं मानते हैं, भगवान कृष्ण में आपकी श्रद्धा नहीं है, तो ये दोष है आपके अंदर। इस दोष को सुधारना चाहिए। जिस प्रकार परम अधिशासी की आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए दंड होता है, जैसे मैंने बताया किसी ऑफिस का कोई बॉस है, उसकी आज्ञा का, उसके ऑर्डर को आपने डिसोबे किया तो पेनल्टी लगाई जाती है, दंड का प्रावधान होता है। उसी प्रकार भगवान के आदेश के प्रति अवज्ञा के लिए भी दंड है। भगवान ने जो आदेश दिया है उसको आप अवज्ञा करते हैं, उसको डिसोबे करते हैं, तो उसके लिए भी दंड मिलता है, पेनल्टी मिलती है। भगवान पेनल्टी देते हैं। भगवान किसी को छोड़ते नहीं है, सबका हिसाब लेखा वही वहाँ पर है भगवान के पास में। आपने क्या किया, कितना किया, आपको मानव जन्म दिया था हमने, तो आप वहाँ क्या करके आए, सब पता रहता है भगवान को। तो अवज्ञाकारी, ऐसा जो डिसोबीडियंट पर्सन है, व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति, शून्य हृदय मतलब उसके हृदय में वो भाव नहीं है भगवान के प्रति या आत्मा और परमात्मा के संबंध के प्रति, या आत्मा और परमात्मा का इस जगत में मेरे से क्या सरोकार है उसके प्रति, इसलिए शून्य कहा गया है, शून्य हृदय है उसका। वह कहते हैं ना बहुत ही ड्राई हार्टेड हो तुम, तो ड्राई हार्ट का मतलब है यहाँ भगवान से ड्राई हो गया, भगवान के विषय में कुछ सोचता ही नहीं है। तो शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा परब्रह्म जो परमात्मा है, ब्राह्मण है, परमात्मा एवं श्री भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है। वो ये तीनों स्थितियों के प्रति अनभिज्ञ रहता है। जो भगवान की स्थितियां हैं, परब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में और श्री भगवान के रूप में, इन तीनों स्थितियों से अगर वो अनभिज्ञ रहता है, अनअवेयर रहता है, नेग्लिजेंट रहता है इन चीज़ों की तरफ, तो क्या होगा? वो
व्यक्ति बहुत बड़ा मूर्ख है। अतः ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती। उसके जीवन की सार्थकता नहीं हो सकती, उसका जीवन निरर्थक है, बेकार है, उसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। क्योंकि जब हमें मानव देह देकर यहाँ भेजा गया है तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान की ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करना, हाँ, भगवान के ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वितरित करना, भगवान के ज्ञान का प्रचार करना और वापस भगवान के धाम में वापस लौटना, ताकि हम उनकी और ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर पाएँ। ये उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन आपने जीवन तो बर्बाद कर दिया अपना। 35 साल 40 साल तक तो आप पढ़ते रहे, रिसर्च करते रहे, उसके बाद आपने रिसर्च क्या किया कि हवाई जहाज बना लिया या कोई और मच्छर मारने की दवा बना ली। उसमें आपने अपना सारा जीवन बर्बाद कर दिया और भगवान को बोलते रहे कि मैं तो नास्तिक हूँ, मैं भगवान को नहीं मानता, मैं मंदिर वंदिर नहीं आता। तो ऐसे व्यक्ति का जीवन निरर्थक है, भगवान यहाँ ये बता रहे हैं। अभी इसको हम और ज़रा ध्यान से आगे देखेंगे व्याख्या के तौर पर कि सर्व ज्ञान विमूढ़ान, सर्व ज्ञान विमूढ़ान तान, ये जो शब्द का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, इसको हम गौर करें। जो मनुष्य भगवान के मत का अनुसरण नहीं करते, एक तो अनुसरण और अनुकरण का मैंने अंतर आपको बताया था पहले, तो हमें यहाँ अनुसरण करना है, सिर्फ फॉलो करना है। जो मनुष्य भगवान के जो आदेश हैं उनका अनुसरण नहीं करते, उनको फॉलो नहीं करते, वे सब प्रकार से सांसारिक ज्ञानों में, सांसारिक विद्याएं या कलाएं जो भी हैं उनसे मोहित रहते हैं। वे मोटर बना लेंगे, हवाई जहाज बना लेंगे, रेडियो बना लेंगे, टेलीविज़न बना लेंगे, मैंने बताया मच्छर मारने की दवा बना लेंगे, हाँ, या कुछ और कर लेंगे। ऐसे आविष्कारों में तो लगे रहते हैं, उनके कला कौशल को और नए नए आविष्कारों को करने में जुटे रहते हैं, लेकिन भगवान की तरफ ध्यान नहीं देते। वो पानी पर तैरने की विधि बना लेंगे, पानी पर तैरने वाला मकान बना लेंगे, साइंस की बहुत बड़ी प्रगति कर लेंगे, लेकिन भगवान जो मूल है, जिसने वो बुद्धि और ज्ञान उनको दिया है, उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं जाएगा। इसके अलावा मंत्र तंत्र, अभी उनको कुछ हो जाएगा तो वो मंत्र तंत्र यंत्र करने के चक्कर में पड़े रहेंगे, भगवान को फिर भी ध्यान नहीं देंगे। वो सस्ता माध्यम ढूंढेंगे कि कोई आके उनसे 10,000 रुपये ले ले और उनका मंत्र तंत्र यंत्र से इलाज कर दे, वो बीमार हो गए हैं। इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे कि नेट पर कहाँ क्या चीज़ दी गई है, बुखार होने पर, टाइफाइड होने पर हमें क्या करना चाहिए, कोई तंत्र विद्या में दिया गया है इसका। लेकिन ये नहीं सोचेंगे कि अगर हमने भगवान का नाम ले ले, भगवान की भक्ति कर ले, तो शायद हमें ये बुखार आता ही नहीं था। तो उनके द्वारा जो एकदम उनके हिसाब से जो एक्सेलेंट है, चमत्कार करते हैं, रिसर्च करते हैं और देश विदेश में उनका पेपर्स छपते हैं, रिसर्च पेपर्स छपते हैं, उन सबसे क्या होने वाला है? वो सारे पेपर्स वगैरह थोड़ी देर के लिए ज्ञान के लिए सफिशेंट है। उसके बाद एक बार आपके शरीर में से चेतना निकल जाने के बाद वो सारे रिसर्च पेपर यहीं आपकी अलमारी में रखे रह जाने वाले हैं, तो आपके साथ नहीं जाने वाले। तो आपके साथ क्या जाएगा, हमें उसकी चिंता करनी चाहिए। वो लोग सोचते हैं जो कुछ है वो सब कुछ यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ऐसे लोग उस जो तथाकथित भौतिक ज्ञान है उससे मोहित रहते हैं, उससे ही अट्रैक्टेड रहते हैं, उससे ही अटैच रहते हैं। उसके अलावा उन्हें भगवान के दिव्य ज्ञान का कोई आभास नहीं होता, इसलिए वो भगवान के उपदेश में दोष देखते हैं और उनका पालन नहीं करते हैं। तो मनुष्य को अगर वो ऐसा है तो वो सिर्फ अपनी हानि कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। उसको हानि करना अपना नहीं चाहिए, उसको अपना लाभ करना चाहिए। मनुष्य योनि में आपको जीवन मिला है तो हमें अपना लाभ करना चाहिए, हमें हानि नहीं करनी चाहिए। तो जीवन का जो मार्ग है ना, भक्ति का मार्ग, उसको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। सिर्फ कर्म का मार्ग नहीं है, कर्म और भक्ति दोनों मिश्रित हैं यहाँ पर। निष्काम कर्म करो और भक्ति करो तो हम भगवान की तरफ जा सकते हैं। इसके लिए हमें ऐसे जीवन का, जो भौतिक जीवन है, इसका त्याग करना चाहिए। त्याग करने का मतलब ये नहीं है कि हम गेरुआ वस्त्र पहन लें और जंगल में चले जाएं, हिमालय की गुफा में जाके बैठ जाएं। हमें परिवार में रहकर भी इन चीज़ों का हम त्याग कर सकते हैं, विवेक के साथ कार्य कर सकते हैं। अविवेक से कार्य करना या अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण ना करना, वो सबसे बड़ी समस्या है। हम स्वयं का नाश करते हैं, हम अपना नाश करते हैं, अपने परिवार का नाश करते हैं और कुछ नहीं करते इससे ज़्यादा। तो इस बुद्धि के कारण ही, ये बुद्धि के कारण मनुष्य को प्राणी जगत में सबसे अच्छा स्थान मिला है, सबसे ऊंचा स्थान मिला है, सर्वोच्च स्थान है। किसके कारण? बुद्धि के कारण। ये जो बुद्धि है ना, जो प्रज्ञा हमको दी गई है, जो ज्ञान हमें इस बुद्धि से मिलता है, इसके कारण से।
तो बुद्धि में स्थित होकर हमें क्या करना है, आत्म विवेक से काम लेना है, आत्मानुशीलन करना है, अपने आप का हमें रिव्यू करना है और विवेक से काम लेना है। तो हमें हमारे लिए जो मिथ्या है ना, जो फॉल्स ईगो है, इस फॉल्स ईगो को हमें ख़त्म करना है। जो अहंकार है, जो दम्भ है, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, हमने फलाना कर लिया, हमने सब कुछ कर लिया, ये सब कुछ मिथ्या अहम है, हमें इसको त्यागना है और किसका विकास करना है, आत्म विकास करना है। क्योंकि अगर आपके अंदर जो विवेक, बुद्धि विवेक जो दिया गया है, ये अगर नष्ट हो गया तो क्या हो गया, हम पशु के समान हो गए। तो पशु में और हम में कोई अंतर नहीं हुआ। इतना ही अंतर हुआ कि हम अच्छे कपड़े पहन के अच्छे घर में रहते हैं और वो जंगल में रहता है या कहीं एक सेक्लूडेड जगह पे रहता है। हाँ, वो कपड़े नहीं पहनता पशु, उसको बुद्धि नहीं है, वो कुछ भी खा लेता है। हम थोड़ा सा सोच समझ कर, सोफिस्टिकेटेड होकर, हाइजीनिक है कि नहीं है ये समझ के खाते हैं, क्योंकि वो बुद्धि से हमें जो ज्ञान मिला है उसके अनुसार हम काम करते हैं। अन्यथा पशु में और हम में कोई अंतर नहीं रह जाता। तो मनुष्य जीवन का परम पुरुषार्थ क्या है, हमें भगवान की तरफ उन्मुख होना है, भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करना है। और भगवान को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति की जो 9 पद्धतियों की हमने बार बार चर्चा किया, हम उससे प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति की 9 विधियां हैं, उनसे हम इसको भगवान की भक्ति में जुट सकते हैं। कौन कौन सी 9 विधियां हैं, आप लोगों में से जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए मैं फिर से बताना चाहूँगा कि ये जो भक्ति की 9 विधियां हैं, श्रवणम पहला है, भगवान के बारे में सुनो, भगवान की चर्चा को सुनो। दूसरा है कीर्तनम, श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन करो, भगवान की ज़्यादा से ज़्यादा प्रशंसा करो, भगवान का गुणगान करो। स्मरणम, भगवान का स्मरण करो, हाँ, भगवान को भूलो मत कभी, भगवान का स्मरण करो। पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा करो। और अर्चनम, भगवान की अर्चना करो, पूजा करो। तो हम कहते हैं कि रोजाना आरती करो, भगवान को भोग लगाओ। वंदनम, भगवान की वंदना करो। दास्यम, भगवान के दास के रूप में उनकी सेवा करो, भगवान के दास बनो, दास के रूप में हमें भगवान को स्वीकार करना है। सख्यम, उनसे सखा का भाव रखो, मित्रता का भाव रखो। और आत्मनिवेदनम, अंतिम, हम अपने आप को सेल्फ सरेंडर कर दें भगवान के लिए, आत्मनिवेदन। तो ये एक से अगर हम जो शुरू करेंगे श्रवणम से और अंतिम आत्मनिवेदन तक आते आते अपने आप से ये सारी क्रियाएं अपने आप होती जाएंगी। तो श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम और आत्मनिवेदनम, ये जो 9 विधियां हैं, इनमें से एक भी विधि का अगर हम पालन करेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, हम भगवान के धाम में पहुंच जाएंगे। और भगवान को ही हमें प्राप्त करने का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि हम जो जीव है ना, हम जीवों का एक ही लक्ष्य है। शास्त्रों में कहा गया है कि जीवेर स्वरूप होए, जीव का स्वरूप क्या है, जीव का स्वरूप है जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, कृष्ण का नित्य दास होना, हमेशा के लिए दास होना, उनका स्वामी नहीं बनना, उनका दास होना ही हमारा स्वरूप है। जीव का स्वरूप कृष्ण का दास होना ही है। तो हम कैसे उनके दास बन सकते हैं, हमें इसका प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। अन्यथा क्या है, हमारे लिए ये जो जीवन मानव देह में मिला है ये सब बेकार है। अभी हम ये देखेंगे कि जो हम बात कर रहे थे कि 2 चीज़ें होती हैं, विश्वास और एक दृढ़ विश्वास। एक ट्रस्ट है जो दृढ़ विश्वास है, और एक बिलीव है, आई बिलीव इन दिस, विश्वास करते हैं, हम ये मानते हैं। इसका अंतर क्या है, भगवान कहते हैं कि हमें दृढ़ विश्वास करो, सिर्फ विश्वास मत करो, दृढ़ विश्वास करो। तो एक बार क्या हुआ, आपने शायद ये कहीं व्हाट्सएप वगैरह में पढ़ा भी होगा, आपकी जानकारी में आया भी होगा, लेकिन आज फिर इसको दोहरा लेना इस प्रसंग में बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि कई बार 2 बिल्डिंग्स के बीच में रस्सी बांधकर कुछ कलाकार लोग आते हैं और उस रस्सी के ऊपर चलते हैं, उस रस्सी के ऊपर चलने का प्रयास करते हैं और वो चलते हैं, पार कर जाते हैं, एक छोर से दूसरे छोर पर चले जाते हैं। तो दोनों बिल्डिंग के 2 सिरों पर उन्होंने रस्सी बांधी, लंबा सा बांस बांधा और रस्सी बांधी, और एक कलाकार उस पर चलने लगा और चलकर वो दूसरी ओर पहुंच गया। तो बहुत से लोग इस दृश्य को देख रहे थे, बैठे हुए थे, और वो हवा होते हुए, सब कुछ होते हुए, डामाडोल हिलता डुलता हुआ अपने सधे हुए कदमों से अपने बच्चे को भी गोद में लेकर इस पार से उस पार चला गया। सभी लोग खुशी से बहुत उछल पड़े, उन्होंने बहुत तालियां बजाई और उसको बहुत सारा पैसा दिया, सीटियां बजाने लगे लड़के लोग, बच्चे लोग, और उसके साथ फ़ोटो खींच रहे थे कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, ऐसा तो कोई नहीं कर सकता है। बम्बई की फिल्मों में जो स्टंट किए जाते हैं उसमें भी सपोर्ट होती हैं, तुमने तो कोई सपोर्ट का इस्तेमाल नहीं किया।
तो वो कलाकार को भी बहुत अंदर से अच्छा लगा। लेकिन वो कलाकार ने बाद में जब वो बोलना शुरू किया तो उसने कहा, भीड़ को बोला कि आपको विश्वास है कि मैं ये दोबारा कर सकता हूँ? तो भीड़ ने कहा कि हाँ हाँ तुम कर सकते हो, मुझे पूरा विश्वास है, हम सबको पूरा विश्वास है। उसने फिर से भी पूछा, क्या आपको पूरा विश्वास है? तो भीड़ ने फिर से पूरी ताकत से कहा, हाँ मुझे पूरा विश्वास है, आप कर सकते हो दोबारा से। तो वो कलाकार बोला, हाँ ठीक है, अच्छा चलिए मैं दोबारा से करता हूं। अब आप में से कोई एक अपना बच्चा मुझे दे दो, मैं उसे अपने सीने से लगाकर लेकर जाऊंगा और इस रस्सी पर चलूंगा। भीड़ एकदम शांत हो गई, एकदम शांति हो गई, चुप्पी छा गई वहां पर। कोई कुछ नहीं बोला, किसी ने भी अपना बच्चा नहीं दिया। तब वो कहता है, आप ही ने अभी कहा था मैं कर सकता हूं, मैं दोबारा भी कर सकता हूं, मुझे पूरा विश्वास है, आप सब ने कहा था, लेकिन आपको मुझ पर पूरा विश्वास नहीं है। दोनों विश्वासों में फर्क है। एक बार जब मैंने करके दिखा दिया तो आपने उसे विश्वास कर लिया, लेकिन जब मैंने आपके बच्चे को मांगा कि मैं आपके बच्चे को लेकर इस रस्सी पर चलूंगा, तो आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। यही फर्क है ईश्वर में और जीव में। जीव जब पूरा विश्वास करता है तो वो ईश्वर पर अपने आप को छोड़ देता है। जब उसको संपूर्ण विश्वास नहीं होता है तो वो क्या करता है? चिंता करता है, गुस्सा करता है, तनाव में रहता है, ये सब चीजें करता है, स्लीपिंग पिल्स खाता है। इसलिए अच्छे से सोचिए और ये कथा का सार अगर समझ में आ जाए तो इसको जीवन में पालन करिए। भगवान पर पूर्ण विश्वास करना है, ऐसा नहीं 10%, 20%, 15%, 85%, 95%, 99%। अरे 99 नहीं, 110% करने का है। 110% जब हम भगवान पर विश्वास करेंगे और भगवान पर अपने आप को छोड़ देंगे, जैसे कि उसने कहा कि अपने बच्चों को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं उसे इस पार से उस पार लेकर जाऊंगा, लेकिन किसी ने अपना बच्चा नहीं दिया, सबको अपने बच्चे से लगाव है। तो इसी तरह से भगवान ने यहाँ कहा है कि सब कुछ मेरे पर छोड़ दो, मेरे दोष मत ढूंढो। मेरे दोष ढूंढने से आपका कुछ नहीं भला होने वाला है, आप कर्मों के बंधन में बंधे रहोगे। तो सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दीजिए और अच्छे कर्म करिए, क्योंकि कर्मों का कर्मयोगी हम पढ़ रहे हैं। तो इसलिए हमें बस क्या करना है? मस्त रहना है, भगवान की सेवा में व्यस्त रहना है और तंदुरुस्त रहना है। ये हमारे जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए। जब तक हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे हम तंदुरुस्त भी नहीं हो सकते, स्वस्थ नहीं हो सकते, क्योंकि हमें तमाम सारी चिंताएं खाई जाएंगी, गुस्सा खाया जाएगा, तनाव खाया जाएगा, परिवार की बहुत सारी प्रॉब्लम्स खाई जाएंगी। तो वो सब तभी दूर हो सकती हैं जब हमारा दिमाग जो है कहाँ सेंट्रलाइज होगा? भक्ति में। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon. Hare Krishna, Hare Krishna.